हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का बेसिक देखे थे। जो हम लोग ये सब जो फंक्शन है इसको हम लोग बेसिक में देखे थे पिछला क्लास में। तो इसमें आई होप आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है तो आप पिछला वीडियो पे चले जाइए और देखिए वहां पे कि आपने क्या मिस किया है, या आपको प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, तो आज जो क्लास में हम जो देखेंगे इसका एडवांस लेवल देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मिड, सब्स्टिट्यूट, और इसको हम कंबाइंड कैसे करते हैं, डायनेमिक कैसे बनाते हैं, इसके साथ देखेंगे। लेफ्ट के साथ फाइंड, राइट के साथ, मिड के साथ, लेन के साथ सब्स्टिट्यूट करके हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं कुछ भी निकालने के लिए। डायनेमिक फंक्शन में इसको यूज कैसे करते हैं, ये हम इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन जो पिछले क्लास में मेरा रह गया था कि इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, नेम और आईडी एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस टाइप का अगर नेम और आईडी हो तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो भी इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि लेफ्ट मिड राइट, अगर आप टेक्स्ट फंक्शन पे काम करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन आपका रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ती है, तो सबसे यूज जो होता है लेफ्ट मिड राइट। जैसे बेसिक मैंने देखा था कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम देखा था मैंने एक। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम। तो अगर डेटा आपका इस टाइप से हो नाम, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन लगाना हो तो हम वो टेक्स्ट टू कॉलम पे नहीं जाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि लेफ्ट मिड राइट जो हमारा फंक्शन है वो क्या काम करता है। उसके बाद फिर हम डायनेमिक पे चलेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आते हैं, जैसे मेरे पास नेम में दो नाम, तीन टाइप के नेम हो, या तीन नाम है यहाँ पे, लेफ्ट, मिडिल, राइट। अगर इससे ज्यादा भी हो तो इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे। एक तो हमारा था क्या, डेटा के अंदर जा करके कहाँ पे, टेक्स्ट कॉलम, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में। और इस पे कर चलेंगे, डिलीमिट पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या है इसमें, यूनिक जिससे सेग्रीगेट हो रहा है, स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिख जाएगा कि प्रीव्यू कैसा है, ये दिखेगा। नेक्स्ट करेंगे। और ये जो है डेस्टिनेशन, इसे यहाँ पे है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिनिश करेंगे। तो आपको देखिए लेफ्ट मिड राइट आ गया। लेकिन ये है कि आपका यूज तो होगा, लेकिन ये फंक्शन के थ्रू यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन लगाना है तो कैसे करेंगे, ये हम तीनों को बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चले। जैसे लेफ्ट कह रहा है, अगर मैं लेफ्ट जो मेरा फंक्शन है इजकल टू लेफ्ट, और यहां से देखिए क्या कर रहा है, हेल्प टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट मेरा क्या है, इधर तो हम ये रेफरेंस ले लें यहाँ से, या फिर अगर आपको टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे पूरे का नाम कमलेश कुमार शर्मा लाइक दैट। तो बेटर यह है कि हम इसे रेफरेंस पे यूज करते हैं। और यहाँ पे कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट मीन्स दिस वे, के से स्टार्टिंग फ्रॉम के। तो यहाँ पे कमलेश का कितना कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे 6 दे दूँ। ठीक, 7 कैरेक्टर देखिए यहाँ पे, 6 नहीं है 7 है, तो मैं 7 दूंगा। आ गया कमलेश। ये मेरा बेसिक है। मिड में अगर करें तो मिड पे ऑप्शन ज्यादा है। मिड यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट मेरा यही है, स्टार्ट नंबर, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन, कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो मिड कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, के से। के कितने कैरेक्टर नंबर पे है, 7, 8, 9 पे है, तो 9 से स्टार्ट होगा, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, कुमार पे कितने, 5, तो मैं यहाँ पे 5 ले लूंगा। राइट, तो ये मेरा आ गया। सेम इज द राइट। राइट का क्या कर रहा है, राइट से, जैसे लेफ्ट लेफ्ट से यूज करता है इस तरफ से, तो राइट क्या करेगा, इस वे से, इधर से जाएगा ये। ठीक है, राइट से डायरेक्शन से। तो टेक्स्ट मेरा यही है। और यहाँ पे कितने कैरेक्टर आपको राइट से चाहिए, 6 कैरेक्टर। तो ये हमारा क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेफ्ट मिड राइट। ठीक है, अगर आपको बेसिक निकालना है, कुछ देना है तो ये है। लेकिन अगर इसे डायनेमिक वे में निकालना है, जैसे सपोज करिए लेफ्ट में अगर यहाँ पे तो 7 कैरेक्टर है,
लेकिन अगर यहाँ पे यही नाम हो और यहाँ पे सिर्फ ये निकल जाए, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। देखिए, कमला के मतलब एक कैरेक्टर तो 7 ले लिया, अगर इसी को लगाऊंगा, ये तो मेरा क्योंकि सेम चेंज नहीं किया कुछ लास्ट में, तो ये सही है, लेकिन देखिए मिड भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि मैंने यहाँ पे स्टेटिक लगाया, स्टेटिक नंबर दिया हुआ है 9 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने लेफ्ट से लिया 7 कैरेक्टर। यह स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डायनेमिक फंक्शन बनाते हैं, ये मेरा काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो डायनेमिक फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम आते हैं यहाँ पे लाइक दिस, जैसे यहाँ पे नाम लिया हुआ है मैंने सिंगल, मतलब 2 वर्ड्स का। अब इसमें देखिए वेरिएशन है, 5 कैरेक्टर फर्स्ट में है, कमलेश में 7 कैरेक्टर है, 5 है, 5 3 4 3, इस टाइप से। किसी में अगर जैसे यहाँ पे है, अगर मैं ये कर दूं यहाँ से 3 डॉट, इस टाइप होता है ना, तो इस टाइप से कर दूं कुछ, तो मुझे क्या लॉजिक लगाऊं इस पे कि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो फर्स्ट नेम है वो आ जाए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या होगा कि दोनों के सेग्रीगेशन, जो अभी मैं पिछले बता रहा था कि सेग्रीगेशन कहाँ है, स्पेस पे है, वर्ड वहीं से स्टार्ट होगा ना, ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है मेरा, सब में कॉमन क्या है, स्पेस है। तो अगर मैं स्पेस फाइंड आउट करूं और उसके पहले का सारा कैरेक्टर ले लूं, तो हो सकता है। तो स्पेस पोजीशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, फाइंड स्पेस कहाँ पे, है? देखिए अब जहां जहां स्पेस है आपको यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, 6th पोजीशन पे है, 8 पे है, इस तरह से यहाँ पे देखिए पी डॉट स्पेस, मतलब 2 कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर स्पेस है, 3 आ गया, इस तरह सब में चौथा कैरेक्टर स्पेस है। अब अगर मुझे लेफ्ट निकालना हो तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लेफ्ट, ये कैरेक्टर अब कहाँ पे, जहां स्पेस है उतना चाहिए, जैसे यहाँ पे कपिल में 5 कैरेक्टर है, स्पेस इंक्लूडिंग 7 है, ये कैरेक्टर ले लिया, तो डायनेमिक बन गया कि नहीं बन गया, आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इंक्लूडिंग स्पेस है ये, 6th कैरेक्टर, जिसे 6th पोजीशन जो है ये यहां तक ले रहा है, स्पेस भी ले रहा है, ये ले रहा है ना। तो अगर आप देखोगे इसमें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा सब में, देखिएगा यहाँ पे एक राइट साइड में एक स्पेस मिलेगा, ठीक है। नीचे में देखेंगे इसमें भी आपको स्पेस। तो इधर आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, जितना हमारा हुआ है इस पोजीशन में से एक अगर माइनस कर देते हैं, लाइक P3 - 1, आया तो रिजल्ट तो ही आया, लेकिन अब इसको अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसमें स्पेस नहीं होगा, मतलब 5 कैरेक्टर हमारा यूज हुआ, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होगा। तो इधर तो हम ये कर दें यहाँ पे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें ये हटा के, ये अगर यूज नहीं करते हैं और बहुत सारे स्पेसेस हो, तो हम यहाँ पे ट्रिम भी लगा देते हैं, ट्रिम भी लगाएंगे तभी मेरा काम वही करेगा। यहाँ भी देखिएगा इसमें, तो इसमें आपको स्पेस नहीं होगा, ट्रिम करता है ना, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है रिमूव कर देता है, ठीक है। तो हम दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट इस माइनस इस, इसमें से माइनस कर दिया 1, तो आप ट्रिम भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये फॉर्मूला जो है, ये तो समझने के लिए हो गया कि मैं इसके साथ हेल्पिंग कॉलम के साथ ले रहा हूँ, राइट। ये तो हेल्पिंग कॉलम, ये अगर मैं डिलीट हो गया हेल्पिंग कॉलम, तो ये काम फेल हो जाएगा, ये अगर मैं इसको उड़ा दूं, तो इधर क्योंकि उसमें डेटा नहीं है, तो हमें यूज क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट यूज करूं, मुझे ये इसका जरूरत नहीं है। अगर मैं ये हो गया आपको समझने के लिए, मैं इसको लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट प्लस पॉइंट, जो भी हमने यूज करा यहाँ पे, स्पेस निकाला, लेफ्ट निकाला, तो डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं।
लेफ्ट, टेक्स्ट मेरा यही है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या किया मैंने यहाँ पे, फाइंड स्पेस किया, फाइंड स्पेस इसमें, राइट। और जो स्पेस जितना यहाँ पे आएगा उसमें से -1, बस। क्लियर है? बताइए, क्या कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना। अगर मुझे फर्स्ट निकालना हो तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्पेस है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे आगे के एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इस टाइप के नाम आपके पास होते हैं। अब इसमें से आपको नेम कह दिया निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, नेम कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या फाइंड करूंगा इसमें से, नहीं लेफ्ट तो यूज करेंगे। इसमें क्या सेग्रीगेशन, क्या पॉइंट क्या है मेरा, स्टैटिक ब्रैकेट नहीं है सेग्रीगेशन करने के लिए, ये है ना ब्रैकेट, यही ना सेग्रीगेशन। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, अगर मैं इसको करूँ इक्वल टू फाइंड, किसको करेंगे, ब्रैक डबल कोट्स के जो स्पेस दे रहे थे, हमने क्या दिया, ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया, और यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अगर ये आ गया तो फिर मैं लेफ्ट लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, दिस, कितना करेक्टर दिस आ गया। अब जैसे मैंने पिछले में बताया था, क्या एक स्पेस भी ले रहा है या फाइंड आउट इसको कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक -1 कर देंगे, हो गया, होगा ना। अगर मैं डायरेक्टली लगा दूं यहाँ पे तो क्या करूंगा, इक्वल टू लेफ्ट दिस करेक्टर फाइंड। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेस को ही फाइंड आउट करेगा, हमने ओपनिंग ब्रैकेट ले लिया यहाँ पे विद इन दिस, और यहाँ से -1, सेम जो हमने स्पेस का किया था। यहाँ पे आप कुछ और भी हो सकता है, हम वो भी ले सकते हैं, हैश हो सकता है आपका, स्टार भी कई बार होता है। तो स्टार फाइंड आउट करना पड़ेगा तो टिल्ड लगाना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया था। क्लियर यहाँ तक, बताइए आगे चले। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से राइट में। तो अगर मुझे राइट निकालना है तो राइट के लिए आप क्या करेंगे, लॉजिक ये बताइए। राइट हमारा कहाँ से लेता है, इस तरफ से लेता है ना। तो अब इसमें क्या लॉजिक होगा, ये स्पेस चाहिए, लास्ट से शुरू होकर के इस स्पेस तक चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे करूं फाइंड स्पेस, स्पेस को फाइंड आउट करता हूं तो क्या करूंगा, इसको फाइंड स्पेस इन दिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट लगाऊं, राइट नंबर ये और कैरेक्टर ये, तो क्या सही आएगा मेरा कि नहीं आएगा, बताइए। देखिए, जो हमने लेफ्ट में काम कर रहा था राइट में तो काम नहीं कर रहा, गलत है ना ये, देख रहे हैं। तो अब क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक आपको सोचना है, बताइए क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि राइट से मेरा लिख के ला जाएगा। ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूं, लेंथ निकालता हूं इक्वल टू लेंथ, लेंथ निकल गया। अब लेंथ, जितनी लेंथ है इसकी, इसमें से अगर ये स्पेस वाला जो पोजीशन है माइनस कर दूं, लाइक यहाँ पे स्पेस, तो फाइंड क्या स्पेस
फाइंड, सॉरी, फाइंड टेक्स्ट देन, ठीक है, स्पेस मिल गया। अब अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, टोटल लेंथ में से स्पेस को माइनस कर दिया, अब देखना ये है कि क्या इतना कैरेक्टर में लास्ट वाला नाम है। 6 कैरेक्टर यहाँ पे है। देखिए गर्ग में कितना, 4 कैरेक्टर है, मेरे 4 आ रहा है। 3 कैरेक्टर है, 3 आ रहा है, आ रहा है ना। तो लॉजिक, अब क्या वो बना लॉजिक इसमें बताइए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं राइट लेंथ, टेक्स्ट तो मेरा रहेगा, टेक्स्ट में ले लिया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में कितना, लेंथ माइनस जो स्पेस मिल रहा है, आ गया ना, राइट विथ हेल्पिंग कॉलम, आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर सपोज कि आपका हमें हेल्पिंग कॉलम की यूज नहीं करना है इतना सारा, तो यही चीज हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि नहीं, विदाउट हेल्पिंग कॉलम, राइट। टेक्स्ट मेरा यही है। अब यहां पे क्या निकालूंगा, लेंथ, लेंथ इसका माइनस, क्या करूंगा, फाइंड स्पेस, ठीक है, विद इन दिस, यही था ना, लेंथ माइनस स्पेस, बस। क्लियर है। क्लियर हुआ, फिर से रिपीट करूं इसको, इजकल टू राइट दिस लेन, इसमें से लेंथ निकाला माइनस फाइंड क्या, स्पेस, इसमें से बस इसकी जितनी लेंथ है उसमें से स्पेस को माइनस करना है। क्लियर है। अभी अभी हाँ, जितनी लेंथ है उसमें से स्पेस को माइनस करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, यहाँ पे, एक मिनट, अगर ये नाम हो, ठीक है, राइट में अगर हमारे पास ये जैसे 2 कैरेक्टर के नाम है, तो अगर आपके पास नेम जो हो 3 वर्ड या उससे ज्यादा का हो, तब आप राइट कैसे निकालेंगे, राइट में। अगर मैं इसी फार्मूला को यहाँ रिप्लिकेट करूं, देखिए क्या आता है। राइट नेम तो नहीं आया, गलत हो गया। ये कहां से दे दिया, मिडिल और राइट दोनों दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फिर एक तो है कि फंक्शन हम लगाए या फिर जुगाड़ लगाए। अगर मैं यहाँ से फिर से वही फार्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, यही वाला फार्मूला यहाँ डाल दिया, देखिए आ गया राइट। देख रहे हैं, मैंने जो फार्मूला लगा हुआ था, क्योंकि हमने ये फार्मूलेशन जो किया था 2 वर्ड के लिए किया था, 2 वर्ड के लिए था, ये तो सिंपल। तो अब तीसरा में हम देखिए 2 वर्ड वाला मेरा आ गया था ये, लेकिन ये अगर यही फार्मूला मैं यहाँ लगा दिया फिर से, क्या था, राइट, ये है टेक्स्ट में लेन दिस माइनस फाइंड स्पेस, और यही था पहले वाला, तो आ गया। लेकिन ये फिर अगेन अगर दो ही के लिए काम कर रहा है, सपोज यहाँ पे मैं 4 कर दिया यहाँ पे,
एक और डाल दिया इस टाइप से, फिर से गलत है। तो ये मतलब नहीं चलेगा जुगाड़ लॉजिक। यहाँ पे अगर आपको 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर मतलब 4 वर्ड का नेम हो, तो अगर राइट निकालना हो तब ये नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे, हमें तो फंक्शन निकालना है राइट, कैसे निकालेंगे? लॉजिक, लॉजिक में सब क्या होगा, हमें इसका जो लास्ट स्पेस है ये वाली, जिसका भी लास्ट स्पेस है हमें वहां पहुंचना होगा, और टोटल लेंथ में से जितनी लेंथ है ये लास्ट स्पेस को माइनस करना, राइट। तो अगर मुझे लास्ट स्पेस तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? अब मुझे ये नहीं, 3 पे नहीं देखना है मुझे, अगर मुझे 3 हो 4 हो 5 हो कैरेक्टर हो मतलब वर्ड हो, तब भी अगर मुझे निकालना हो राइट वर्ड, राइट का सबसे ये नेम, तो कैसे निकाल लेंगे? सब्स्टिट्यूट याद है पिछले क्लास का, हम देखते पहले समझ लेते हैं उसके बाद फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना है, लास्ट लास्ट का जो स्पेस है उसको चेंज करना है। दिस ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है स्पेस, न्यू टेक्स्ट सपोज मैंने डाल दिया स्लैश। अब जो यहाँ पे है इंस्टेंस कहाँ पे करना है, जो सबसे लास्ट वाला है। लास्ट वाला के लिए भी हम यूज क्या किए थे, यहाँ पे जैसे यहाँ सपोज करो 1 2 है, 2 मैंने डाल दिया, आ गया, हो रहा है ना। तो इसके लिए अभी हमने एक समझे थे ना, अभी क्या क्या समझे थे, लेन, इसका लेन, और फिर हमने निकाला था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इक्वल टू सब्स्टिट्यूट दिस स्पेस टाइम। हमारे पास अब इसका लेंथ कितना होगा, फिर से लेन जो भी हम लोग देख रहे थे पिछले वाला क्लास में, लेन, तो स्पेस कितना हुआ यहाँ पे, दिस माइनस दिस, ये होगा ना। तो यही फॉर्मुलेशन को हम लोग क्या करना है, जहां जहां मेरा लास्ट का स्पेस है आ रहा नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे प्लस से, ठीक है ये वाले। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, 2 हटा करके क्या करूंगा, टेन दिस, ठीक है, माइनस 10 क्या, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में हमें क्या करना है, टेक्स्ट मेरा यही है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है स्पेस और न्यू टेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या हो गया, जो लास्ट वाला था वहां पे सारे जगह चेंज होके आ गया स्लैश। अब ये थर्ड पे यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे देखिए इसमें फोर्थ पे आ गया। तो इस तरह से जहां भी होगा, सपोज यहाँ पे मैंने एक और भी डाल दिया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला पे आ गया, ये मेरा डायनेमिक हो गया। ये अगर डायनेमिक हो गया, अब मुझे क्या करना है, लेंथ में से स्लैश को माइनस करा देना है। लाइक यहाँ पे मैं देखूं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इसको, तब जाके बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, फाइंड स्पेस, ये स्लैश इक्वल टू फाइंड, क्या करूंगा, स्लैश, इसमें से 13 नंबर पे आ गया। अब इसका लेंथ क्या होगा, अब क्या करूंगा, इससे जो है राइट निकालना है मुझे, ले लूंगा कि नहीं लूंगा, इक्वल टू राइट, टेक्स्ट ये है, अब लेंथ का माइनस ये करेक्ट जो हमारा है, बस इस सारे में आपका राइट आ जाएगा। 3 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, वर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं, जितना भी वर्ड हो आपको लास्ट लेकर देगा। अगर मैं एक साथ फॉर्मुलेट करूं यहाँ पे, जो अपने हमने सारे एक या दो हमने लगाया, तो कैसे कराएंगे, इक्वल टू राइट, ठीक है,
राइट में टेक्स्ट तो मेरा यही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट में यहां से करूं नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्या करूंगा, इस वाले सब्स्टिट्यूट कराऊंगा यहाँ पे अगेन, ठीक है। ठीक है? सबसे पहले हम लगा दूं यहाँ पे क्या, लेन, लेन तो इसी का लगा दिया। अब माइनस लेन, लेंथ किसका लगाऊंगा, मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो इसको ये स्लैश लगाना है, ठीक है। स्लैश लगाने के लिए हम क्या करूंगा, फाइंड कराऊंगा तब तो वहां पहुंचूंगा। अगर मैं सिंपल राइट लगाऊंगा यहाँ पे तो नहीं चलेगा ये, तो मैं कैसे कराऊंगा बताइए। राइट, टेक्स्ट मेरा ये है। अब टेक्स्ट में मुझे फाइंड कराना है नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो, लेन तो चलेगा, लेन तो हमें यही चाहिए। अब माइनस में क्या करूंगा, फाइंड, फाइंड क्या, ये फाइंड कराना है किस में से, इस टेक्स्ट में। अब इस टेक्स्ट में तो है नहीं, तो क्या कराऊंगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कराऊंगा। सब्स्टिट्यूट किसका, दिस टेक्स्ट, और यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट आपका है स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेंस नंबर, जो हमने इंस्टेंस नंबर ये दिया अभी निकाला था यहाँ पे, इंस्टेंस कहाँ पे, लेंथ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ये हो गया आपका ओल्ड टेक्स्ट में स्पेस, और यहाँ पे स्पेस, नहीं आया तो हमने क्या मिस किया, फाइंड करा दिस, सॉरी यहाँ पे कुछ पेंडिंग रह गया मेरा, विद इन टेक्स्ट इंस्टेंस नंबर, ये तो इंस्टेंस नंबर मेरा हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है आपका स्टार्ट पोजीशन, ये तो स्टार्ट पोजीशन आ गया, यहाँ से लेंथ में से नहीं आया है लेंथ, इससे लगाते हैं राइट, जिसका राइट नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें निकालना है, तो लेंथ तो हमारा रहेगा, इसमें से हमें क्या चाहिए, माइनस, हमें फाइंड आउट कराना है हाइफन, फाइंड दिस, टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, स्पेस, स्पेस में हम न्यू टेक्स्ट क्या देंगे, प्लस, ठीक है। पहले हम चेंज करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चेंज जो करा रहे हैं नेक्स्ट किस में कराएंगे, इंस्टेंस में आपका लेन दिस माइनस, फिर से हम मिलेंगे लेन सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में मैं दिया यही, ओल्ड टेक्स्ट मेरा स्पेस है, टेक्स्ट ये, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, क्लोज विद इन टेक्स्ट, ठीक तो है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंसंट्रेशन आपको ज्यादा चाहिए होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन मिस होगा तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हेल्प कॉलम में जो तीन किया ना ये, इसी को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट तो यही है, इसको मैंने इसे भी लगाया सब्स्टिट्यूट वाला, और फाइंड वाला मैंने फिर शुरू में ही लगा दिया इसको, ठीक। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा फिर क्लियर होगा ये, ठीक है। आगे चले, मीट में आते हैं। मिड में अब ये बताइए इसमें क्या हमें निकालना है, मिड नेम, मिड नेम मिडिल नेम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट, इसके अलावा जो भी होगा सारा क्या होगा, मिडिल नेम कहा जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे
और लिखा हुआ है। कुछ भी आप टाइटल, जो साउथ में होता है नेम, बहुत सारा गांव का नाम ये सब ऐड होता है, 5 कैरेक्टर वर्ड, 7 वर्ड, 8 वर्ड, इस टाइप से नेम होता है, शॉर्टकट होता है। तो आप जो भी मिडिल लास्ट में होगा फर्स्ट में ये आपका नाम होगा, बाकी सारा क्या होगा, मिडिल में आता है। ठीक है। तो मिडिल का लॉजिक क्या बनता है कि फर्स्ट स्पेस, फर्स्ट जो वर्ड है उसके बाद का स्पेस, और लास्ट जो वर्ड है उसके बाद का स्पेस, ये दोनों में जो बीच में जो भी है वो सारा मिडिल में आएगा। राइट। तो लॉजिक क्या बनाऊं मैं, फर्स्ट स्पेस यहाँ पे, सेकंड स्पेस, फर्स्ट स्पेस के लिए क्या करूंगा, फाइंड, ये तो सिंपल निकल जाएगा, ये हो गया। लास्ट स्पेस, इसको क्या लॉजिक बनाऊं? एक तो सिंपल लॉजिक अगर मैं कहूं यहाँ पे, इक्वल टू फाइंड, देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट नंबर यहाँ पे जो दे रहा है आपका, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करें तो ठीक है। तो अगर मैं यूज करूं जो फर्स्ट स्पेस है उसके बाद का स्पेस है ये, अगर ये 3 वर्ड का नेम है तो, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्पेस मिला है, ठीक है, +1 कर दूं, देखिए मेरा सेकंड वर्ड मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेबल कब है, जब ये हमारा जो नाम है 3 वर्ड का है। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो मिड, इक्वल टू मिड, कहाँ टेक्स्ट मेरा ये है, ये, ठीक है, इसके +1, अगर स्पेस है यहाँ पे तो उसके पहला वाला ये ना, और जो लास्ट स्पेस उसके -1 कम। स्टार्ट नंबर हमारा ये हो गया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना नंबर चाहिए आपको, ये जो है इससे माइनस दिस, सेकेंड स्पेस, ये जो सेकेंड स्पेस है इसमें से माइनस कर दो पहला स्पेस, माइनस, आ गया। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा? लेकिन यही चीज अगर मैं फिर से मैं मल्टीपल वाला में आ जाता हूं, तो अगेन ये क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे एक और डाल दिया, सिंह राणा, देखिए अब यहाँ पे चौहान और सिंह दोनों आना चाहिए मिडिल में मेरा, लेकिन वो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे इस टाइप पे करना हो तो फिर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड स्पेस पे नहीं जा करके मुझे डायनेमिक बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट स्पेस ठीक है, तो डायनेमिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन ये जो मेरा है लास्ट स्पेस, इसे मुझे करना पड़ेगा। लास्ट स्पेस क्या क्या होगा यहाँ पे, लास्ट स्पेस, लास्ट स्पेस में आपको अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, लाइक दिस, फाइंड, हमें देखते हैं यहाँ पे जाते हैं, हमें फाइंड करा रहा हूँ ये, और किस में से, इस टेस्ट में से, इसमें मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट लगा देता हूँ, दिस टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट क्या है, स्लैश लगा दिया यहाँ पे, इंस्टेंस नंबर जो हमने अभी बनाया था, दिस माइनस लेन सब्स्टिट्यूट दिस, सबसे लास्ट में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ गया। हमने क्या करा है, इसको समझाने की जरूरत है, फिर समझाऊं मैं, देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट जो करा रहा हूं सबसे लास्ट वाले पे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट तो यही है, ओल्ड स्पेस स्पेस, टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट मेरा मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, ये देखिए अभी सारे पे हो रहा है। मुझे लास्ट वाला कराना है तो लास्ट के लिए मैंने स्पेस निकाला था, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है इसको यूज करूंगा, इंस्टेंस नंबर, इसकी लंबाई
और माइनस जो स्पेस हटाने के बाद लेन, ये मैंने यूज करा वहां पे, लेन और माइनस, सब्स्टिट्यूट करा दूं क्या, सारे स्पेस को हटा देता हूं यहाँ से, टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, और ये फिर से लगा लेते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस, बोल्ड टेक्स्ट दिस, न्यू टेक्स्ट दिस, इंस्टेंस नंबर में लेन इसका, और यहाँ पे माइनस लेन सब्स्टिट्यूट दिस, और इसमें हमने क्या किया, ओल्ड टेक्स्ट ये है और ये न्यू टेक्स्ट ये है। सबसे लास्ट वाला में लग गया ना मुझे, और इसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। देखिए ये जो फाइंड लगाया मैंने, ये वाला प्योरली आप देखोगे तो यही वाला चीज मैंने यहाँ से लिया, ये वाला, ठीक है, यहाँ जो है ना, इसमें से और इसमें से फाइंड कर, जब ये चेंज हो गया यहाँ पे तो इसमें मैंने फाइंड लगा दिया, लाइक इज दिस, यहाँ पे लगाऊंगा फाइंड, ये ठीक है। तो बस ये सिर्फ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, उसके बाद यूज करना है। अब यहाँ पे मिड लगा दूं, अगर मिड दिस, सॉरी, मिड टेक्स्ट मेरा ये है, और स्टार्ट नंबर कहाँ से, ये +1, मतलब फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट स्पेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर लास्ट स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस। तो ये मेरा डायनेमिक बन गया। आपको जो भी मिडिल में होगा अदर देन, आ रहा है, क्लियर है, क्लियर हुआ, फिर से रिपीट करूं, हेलो, चलिए आगे चलें, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी ये, ठीक है। आ, अब देखिए एक और है, कि जैसे हमने लेफ्ट मिड राइट निकाला, यहाँ पे लेफ्ट निकाल दिया, मिड निकाल दिया, राइट निकाल दिया, लेकिन अगर कई बार ये होता है कि नहीं, आपको सारा नाम को सेग्रीगेट कराना है थ्रू फंक्शन, हम अगर टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे तो मेरा तो हो ही जाएगा, ये तो है ही टेक्स्ट टू कॉलम के लिए, अगर सारा कुछ करना हो, डिलिमिटेड कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट कर दिया, स्पेस लगा हुआ है, नेक्स्ट किया, और ये देखिए सारा नाम सेग्रीगेशन तो हो जाएगा, यहाँ पे जितने सारे नाम है यहाँ पे सब अलग अलग हो गया, देख रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शन लगाना हो, फंक्शन पे क्या कराएंगे, सारा नाम जितना सारे इसमें नाम हो सबको सेग्रीगेट कराना हो, तो कैसे करेंगे, क्या उसके लिए कोई फंक्शन है यूज की कर सकते हैं हम, या नहीं कर सकते, बताइए। देखिए इसका अगर मुझे निकालना हो तो बहुत सारे फंक्शन, देखिए ये सारा चीज है ना, हमने सब पढ़ के आए हैं, ट्री, मीट, सब्स्टिट्यूट, रिपीट, ठीक है, तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मीट अगर निकालना है मुझे तो मीट तो लगाऊंगा, मीट से क्या है, उसके पहले अगर मुझे क्या करने के, मीट, मीट ये स्टार्ट नंबर स्पेस जो हमें यूज कर रहे थे लास्ट में, सब कुछ यही होगा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो चेंज में क्या होगा, कि अब कंबाइंड कराना है मुझे बहुत सारे फंक्शन, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, एक आता है वर्ड, अगर अब मैं यहाँ पे करूँ रिपीट, ठीक है, रिपीट क्या,
स्पेस नंबर ऑफ टाइम कितना, सपोज मैं दे दिया यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल, तो हम इस पे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको भी लगाते हैं इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट मेरा ये है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट में हमने लगा दिया रिपीट। टेक्स्ट क्या है, किसको रिपीट कराना है, तो स्पेस को। नंबर ऑफ टाइम्स हम कुछ भी दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 255 यूज करते हैं। आप यहाँ पे 50 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, ये मैटर नहीं करता। तो मैक्सिमम हम ये लगा सकते हैं 255। 255 हम इसलिए यूज करते हैं ना कि एक सेल का मतलब एक वर्ड का जो कैरेक्टर होगा, नंबर होगा एक वर्ड का या एक सेल का जो होता है मैक्सिमम 255 पे चलता है, ठीक है, एक वर्ड। तो इसलिए मैक्सिमम लेके चलेंगे 255। हालांकि आप 100 भी लगा सकते हो, नो इश्यू। तो अगर ये मैं कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितना सा स्पेस है वहां पे उसके बीच में कैरेक्टर चेंज हो गया और इतना सारा स्पेसेस लग गया इसमें, लग गया ना। अब यहाँ पे अगर स्पेस लग गया है तो मुझे क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज और जो मुझे इसमें करना था, ये जो टेक्स्ट है इसके पहले भी आप लगा दो क्या, स्पेस। अब देखिए शुरू में भी लग गया, देख रहे हैं, इसके पहले भी स्पेस लग गया, स्पेस लग गया। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर कि मिड लगाना है, मिड। ये हो गया, टेक्स्ट मेरा बन गया। स्टार्ट नंबर आपको कहाँ से लेना है, तो हमने पहले भी लगा के स्पेस स्पेस को लगा दिया है 255, ठीक है। अब कितना कैरेक्टर चाहिए यहाँ से, वो भी चाहिए 250, क्या आ गया। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्पेस, अब इसमें देखिए स्पेस अभी भी बहुत सारा है। तो जैसे मैं इसको स्पेस हटा दूं, क्या है उसके लिए, ट्रिम, देखिए आ गया। अब देखिए सारे में जो फर्स्ट नेम है आपका, ये आ गया होगा यहाँ पे, सब में लिखा एक्सट्रैक्शन होगा। लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट तो निकालना नहीं था, मुझे क्या करना है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 255 पे स्टार लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को मैं जैसे ही आगे करूंगा, अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं लॉक कर देता हूँ, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो नहीं बनेगा ये। अब सॉरी, लॉकिंग में गलत हुआ, क्या लॉक हटाएंगे यहाँ से, बताइए। तो कॉलम फिक्स होगा, मैंने कॉलम फिक्स कर दिया। अगर मैं राइट को ड्रैग करता हूँ, देखिए सब में वही आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1 को 2 करता हूँ यहाँ से, क्या आ गया, 2 नंबर। यहाँ पे कर दो 3, अगर कर दिया, इसका क्या है वो बताऊंगा, अभी थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। 3, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 कर दूंगा, देखिए यहाँ पे नहीं है कुछ, ब्लैंक आ गया। सॉरी, फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो गया। इसका लॉजिक सिर्फ ये कहता है कि आप कितने बार कितना एक्सट्रैक्ट करते हो। हम डायनेमिक बनाएंगे इसको, जैसे हम अभी चेंज कर रहे हैं ना, एक बार 1 2 3 हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको मुझे नहीं हटाना हो, इसे भी डायनेमिक बनाएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे मैं इसी को नीचे लेता हूँ। अब सेम फंक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डायनेमिक बनाने के लिए तरीके बहुत सी है, फिलहाल मैं ये करता हूँ यहाँ पे। एक मैंने अगर बताया हो आपको, कॉलम 7 दे रहा है,
अगर मैं इस कॉलम A1 डाल दूं यहाँ पे, ये कॉलम एक्चुअली कॉलम नंबर ये जिसका है ना, एक एक दो तीन, यहाँ पे जी में है 7 देगा। अगर यही कॉलम मैं यहाँ पे A डालूं, देखिए 1 देगा। ठीक है, इस टाइप से ये कॉलम नंबर देता है। ये रो का भी मैंने बताया होगा फर्स्ट क्लासेस में, रो। तो ये इसका रो नंबर देता है, जैसे 17 है तो इसका रो नंबर ये देता है। ठीक है, तो डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। लाइक अगर आपको चाहिए अब क्योंकि यहाँ पे मुझे रो नंबर चाहिए, सपोज ऐसे 1 2 3 इस टाइप से, तो कहाँ से स्टार्ट कराएंगे इसको? इक्वल टू ऐसे करेंगे ना, रो A1। अब इसे देखिए ब्लैंक था, आप रेफरेंस दे दिए, अब A1 का रेफरेंस देगा ये। अब इसको आगे तरफ राइट ले जाएंगे, सॉरी रो नहीं, कॉलम चाहिए ना हमें, कॉलम A1। ये कॉलम चेंज हो रहा है इस तरह से, मुझे 1 2 3 मैं चेंज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, लाइक दिस इक्वल टू क्या मैंने लगाया, सब्स्टिट्यूट ओल्ड टेक्स्ट में मैं कंबाइन कर रहा हूँ एक स्पेस, ये हो मेरा टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया ये। ओल्ड टेक्स्ट क्या है? स्पेस। इसको क्या करा रहे हैं? रिपीट करा रहे हैं किसको? टेक्स्ट को कितना टाइम्स? मैं 255 ही लेके चल रहा हूँ, इतना टाइम मैंने रिपीट कराया। ठीक है, देखिए आ गया यहाँ पे चेंज होके। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मिड लगाया, स्टार्ट नंबर यहाँ पे जो मैंने दिया 255 इंटू, इधर तो आप इसे रेफरेंस दे दो, ठीक है, या डायरेक्टली हमें यहीं पे कॉलम A1, ये मैंने इसमें डायरेक्टली लिख दिया, और कॉमा कितना कैरेक्टर चाहिए। देखिए दोनों स्पेसेस के बीच में स्पेस जहां भी शुरू होगा, तो मैंने 255 दिया है तो यहाँ भी हम 255 दे देंगे। हाँ क्या, अब यहाँ पे हम क्या स्पेस एक्स्ट्रा है तो मैं क्या लगाऊंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे जितना मैं ड्रैग कर दूं राइट तक, गलत क्या हो गया, मैंने फिर से लॉक नहीं किया हूं इसको, कॉलम लॉक हो गया। और ये तो जैसे देख सारा नाम सेग्रीगेशन अपने आप हो गया, फिर कॉलम में अपने आप नंबर चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। तो इसमें जितना भी नाम आप देते जाएंगे आगे तक, ड्रैग फॉर्मूला ड्रैग करते जाइए, आपको चलेगा ये। क्लियर हुआ? बताइए। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब इसलिए मैंने अलग अलग तोड़ तोड़ के समझाया, मैंने इस पे कॉलम क्या यूज कर रहा है, रिपीट यूज क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट के साथ हम कंबाइन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जनरली। ठीक है, अब इसमें से आपको लॉजिक लगा के निकालना है कि एम्प्लॉय आईडी और कंपनी नेम, जैसे एम्प्लॉय आईडी नाम लिया हुआ है और लास्ट में आपका नेम दिया हुआ है, कंपनी नेम दिया हुआ है, तो वो आप इसे कैसे निकालेंगे? बताइए बताइए, कोई भी बताइए, कैसे निकालेंगे इसको? हम्म, नहीं अगर मैं लेफ्ट से निकालूंगा, लेफ्ट से ये ले लिया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे सारे देखिए अलग अलग है, यहाँ 5 कैरेक्टर है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, यहाँ पे और भी ज्यादा है, इस टाइप से। इसमें सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन करना, ये देखना है आपको कि कॉमन क्या है।
देखिए इसमें कंपनी नेम जो है ये कॉमन है, सब में 3 कैरेक्टर है लास्ट में, देख रहे हैं। तो ये आपको देखना है तो अब मुझे देखिए हिंट मिल गया कि मेरी कंपनी नेम जो है 3 कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे जा गया राइट में निकाला तो ये 3, ये देखिए मेरा निकल गया। ये अगर फिक्स है निकल गया। एम्प्लॉय आईडी निकालना है, आप देखिए एम्प्लॉय निकालने के 2-3 तरीके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं सब्स्टिट्यूट यूज कर लूँ, यहाँ पे टेक्स्ट मेरा ये है, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये है, और न्यू टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक। देखिए आ गया। ये एक लॉजिक है, हम ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं निकालना है तो और लॉजिक क्या होगा एम्प्लॉय आईडी के लिए। इस टाइप से लॉजिक आपको निकालने होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक तो ये हो गया, दूसरा अगर मुझे निकालना हो, इसको लेफ्ट से निकालेंगे। टेक्स्ट ये है। अब देखिए इसमें जो कह रहा है इसमें एक फिक्स हो गया कि ये जो लास्ट नेम है 3 कैरेक्टर है, तो जितनी लेंथ है उसमें से 3 घटा दो तो हो जाएगा कि नहीं होगा। इक्वल टू लेफ्ट दिस, और यहाँ पे दे दिया लेन, टोटल लेंथ इसमें से -3 हो जाएगा। आ गया। ठीक है, तो कंपनी ने हमने निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया। इससे इसके भी यहाँ पे हम ये निकाल लिया, नहीं तो डायरेक्ट निकालना है तो हम ये निकाल दिए, सेम चीज वही। क्लियर। आगे चले। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन में जो हम पिछले क्लास से भी कहे थे, इस बार भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नाम ऐसे जनरली होता है, कंपनी में नाम ऐसे ही मिलते हैं, हमें इधर इस टाइप से मिलेंगे या फिर डायरेक्टली हमें सिर्फ नंबर ही मिलेंगे। सिर्फ नंबर वाला कहाँ गया, चलिए कोई नहीं, वो मैं बना लूंगा, ठीक है। यही चीज अगर मुझे सिर्फ इसमें से एम्प्लॉय आईडी नेम निकालना है, अब इसमें से बताइए क्या लग सकता है हमारा लॉजिक। एम्प्लॉय आईडी निकालना है, देखिए डिफरेंसेस बहुत है यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी के बीच में जो ब्रैकेट है नंबर, वो निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। एक लॉजिक पहले सोचिए फिर उसका फॉर्मुलेट करेंगे। नंबर की दोनों तरफ क्या है, ब्रैकेट स्टार्टिंग भी है, ब्रैकेट क्लोजिंग भी है। तो अगर मैं ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से स्टार्ट करके इस ब्रैकेट के पहले तक अगर लेता हूं, निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। लाइक अगर मैं यहां पे देखिए फर्स्ट क्या ब्रैकेट या ओपनिंग, ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। क्या निकालूंगा, फाइंड, क्या फाइंड करूंगा, ओपनिंग, इसमें से निकल गया। इसी तरह से क्लोजिंग, फाइंड देन टेक्स्ट, निकल गया। अब मुझे क्या होगा, दिस माइनस दिस, बीच में देखिए करेक्टर इतना है 6 4 नहीं है, एक कम है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग जो है उससे +1 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ स्टार्ट होगा ना, जो ओपनिंग ब्रैकेट मेरा ये है उससे +1 यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। तो अगर मुझे माइनस कराना हो तो एक और माइनस कर देंगे, हो गया इतने कैरेक्टर। अब क्या लगाएंगे, मिड दिस, स्टार्ट नंबर कहां से, ये जो ओपनिंग है +1, और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या, ये माइनस दिस, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है।
अब देखिए सबसे लास्ट में ये रह गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग में से हम यहाँ पे एक और माइनस कर देते हैं। ये माइनस करना था ना एक, इसके पहले यहाँ तक हमें नंबर लाना है। आ गया। तो ये चीज अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मुलेट करना है सिंगल में। ठीक है, मैंने अलग अलग किया, ओपन क्लोज और डिफरेंस और फिर माइनस। सेम यहाँ पे लगाना है, मिड टेक्स्ट आपका ये हो गया। स्टार्ट वो नंबर कहां से स्टार्ट करना है, ओपनिंग ब्रैकेट +1। तो फाइंड ओपनिंग ब्रैकेट, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, +1 कर दिए। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर ये फाइंड करना है, इसमें से -1 करना है। फाइंड दिस, कहां पे, दिस, ये हो गया। अब इसमें से जो माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट को, ये वाला। फाइंड दिस, एंड ये जो आएगा उसमें से आ गया ना मेरा पहले वाला, इंक्लूडिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक -1 और कर देना है। हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये, बताइए। हाँ, जो मैंने यहाँ पे अलग अलग किया था, तो ये समझाने के लिए किया मैंने, मैं एक्चुअली क्या करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस और ये कन्वर्सन। तो यहाँ पे मैंने सारे को कंबाइन कर दिया हूँ। एक बार फिर से करते हैं, इक्वल टू मिड टेक्स्ट मेरा यही है, ओपनिंग स्टार्ट नंबर कर है ना, स्टार्ट नंबर, तो जो ओपनिंग ब्रैकेट है +1। ठीक है, फाइंड दिस, इसमें से, और ये हो गया +1। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर अब क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड क्लोजिंग ब्रैकेट विद इन दिस। ठीक है, इसमें से करने के बाद आपको माइनस क्या कराना है, ये मिल गया, ये इसको ओपनिंग को माइनस कराना है। फाइंड दिस, इसके अंदर दिस, और इसके बाद एक और एक माइनस कर देना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है आप, बस। आ गया। अब इसमें से अगर नेम आपको एक्सट्रैक्ट कराना है, फिर नेम कैसे करेंगे आप, लॉजिक सोचिए। क्या कॉमन है जिसे पहले मेरा नेम है मेरा सारा, नहीं इसमें क्या कॉमन है जिसे आप पहले नेम है बताइए, स्पेस, स्पेस कॉमन, स्पेस पे तो फिर फर्स्ट है सेकंड है, अगर ज्यादा नाम भी होता है तब भी रहेगा, तो आपका नेम नहीं लिख लेगा फिर। ओपनिंग ब्रैकेट नहीं कॉमन है सब में, जो अलग करना सेग्रीगेट कर रहा है ना, तो बस वही निकालना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो मैं पिछले वाला में किया था वो करूंगा, देखिए ये रह जाएगा। सब्स्टिट्यूट जो मैंने पीछे वाला में कर दिया था तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ओल्ड टेक्स्ट ये है और करंट टेक्स्ट ये है। देखिए अब ये ब्रैकेट रह गया, तो ये चलेगा नहीं। तो इसमें क्या करूंगा अब, इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है ओपनिंग ब्रैकेट, उससे पहले लेफ्ट दिस, और यहाँ पे फाइंड ओपनिंग ब्रैकेट विद इन दिस। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको कम दिखेगी, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके पहले स्पेस भी है। मैं इतना ही पे अगर करता हूँ, देखिए सब में मेरा ओपनिंग ब्रैकेट भी साथ में आ रहा है, और ओपनिंग ब्रैकेट पहले क्या है, एक स्पेस है। तो इधर आप यहाँ से एक कर सकते हैं, फाइंड किया, इसमें से -1 करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट खत्म हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे अभी भी देखिएगा तो आपको स्पेस एक मिलेगा इसमें।
यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे देखिए एक स्पेस एक्स्ट्रा अभी भी मिलेगा। तो इधर तो हम जैसे ट्रिम पढ़ के आए हैं, तो इधर तो मैं यहाँ पे ट्रिम लगा दूं, तभी मेरा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें नहीं होगा एक्स्ट्रा स्पेस, नहीं है। या यहाँ पे -1 के बजाय -2 कर दो, तो भी लास्ट एक एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो जाएगा। जो भी आप करना चाहे दोनों कर सकते हैं। तो बेटर है ट्रिम लगाइए, कि अगर एक से ज्यादा स्पेस भी हुआ कहीं पे तो वो भी हम निकल जाएगा। हाँ ट्रिम बेटर है, मतलब अगर फंक्शन के हिसाब से ये 1 नंबर 2 नंबर जो करते हैं ना, ये हम एक तरह से जुगाड़ करते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि हाँ 1 है 2 है, तो वो भी कर सकते हैं। ट्रिम लगाइए ज्यादा, क्योंकि ट्रिम फंक्शन हमें दे रहा है स्पेस रिमूव करने के लिए, तो हम ये कर सकते हैं। क्लियर। एक हमारा और था इस टाइप में, अगर आपका ऐसे हो, ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ डेटा, वो लगता है मैंने डिलीट कर दिया है, कोई नहीं। इसी को मैं एक करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, कि मुझे इसमें से रिप्लेस करना है, तो क्या रिप्लेस करना है, देखिए यहाँ पे मुझे Ctrl+H, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट स्पेस है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, एक स्पेस और क्लोजिंग ब्रैकेट। किससे यहाँ पे अगर कुछ देना है आपको तो आप दे सकते हैं। सपोज मैंने स्पेस दे दे करके यहाँ पे स्लैश दे दिया, ठीक है, देखिए रिप्लेस कर देगा सारा, देख रहे हैं, जहां जहां था वो हो गया। हमें ये नहीं करना, मुझे क्या कराना है, यहाँ ब्लैंक देना है, बिल्कुल स्पेस भी कुछ नहीं देना है। आप सिंपली स्पेस कर दिए, खत्म हो गया सारा। इसमें अब क्लोजिंग ब्रैकेट हटाना है, तो सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट है, हम इसे हटा दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको क्या निकालना है, नेम, एम्प्लॉयड योर नेम। अब देखिए इसमें कॉमन हमें कुछ नहीं मिल रहा, स्पेस भी नहीं है वहां पे, तो हमें नंबर के पहले और नंबर के बाद निकालना है, राइट। जो स्टार्टिंग क्या हमें मिल रहा है, नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 इस टाइप से। तो अब नंबर को फाइंड आउट करना है मुझे, तो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा इसमें देखिए चलता है क्या, कुछ अलग से टेक्नोलॉजी लगाते हैं। इधर पहले हेल्प ले लेता हूँ, फाइंड और मिनिमम, ठीक है, इजकल टू फाइंड। हमें फाइंड इसमें से क्या करना है, न्यूमेरिक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें से अगर मुझे फाइंड किससे करूंगा, विद इन टेक्स्ट फाइंड कराना है जो मुझे, इस वाले नंबर से, इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको फाइंड में विद इन टेक्स्ट नहीं, फाइंड लगाना है। इस नंबर जो हमारा होगा, क्या क्या फाइंड कर सकता है हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो सकता है, ठीक है। विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा क्या है, ये टेक्स्ट, ये होगा। और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, कि सारे नंबर तो होंगे नहीं फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे नंबर को एक बार कंबाइंड कर देंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये लगा दिया, ये हमारा फाइंड करेगा। अब फाइंड करके पोजीशन दे दिया ये, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करूंगा, इक्वल टू मिनिमम, इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें नहीं आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेज होता है कि नहीं। यहाँ पे मिनिमम नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, जिसको छोड़ देते हैं। ये मेरा फाइंड मतलब पोजीशन दे दिया आपको, कितने नंबर पोजीशन पे ये है, ठीक है। अब यही चीज जो हमें निकालना है, इसमें निकालना है एम्प्लॉय आईडी में, इक्वल टू
मिड, ये हो गया। और सेम जो मैंने यहाँ किया, स्टार्ट नंबर आपका कहाँ पे चलेगा, ये है। यहाँ पे मैंने दिया आपको फाइंड, जो मैं अभी कर रहा था, फाइंड क्या, यहाँ पे ले आया, और 0 1 6, ठीक है। विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, इसमें से हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर हम कितना लेंगे, क्योंकि ये देखिए लास्ट में है यहाँ से आकर के, तो हम जो हो, हम टोटल नंबर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम 50 डाल दिए तब भी मेरा काम करेगा। नहीं आ रहा, अब यहाँ पे एक्चुअली नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक मिनिमम लगाते, ये जो फाइंड नंबर हो इसमें से मिनिमम दे भाई। कुछ गलत हुआ क्या, इक्वल टू मिड, मिड में ये टेक्स्ट है मेरा, स्टार्ट नंबर हमने लिया, फाइंड, फाइंड से पहले मुझे लगाना था मिनिमम, फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, तो फाइंड के अंदर हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमने ए लिया। और विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर, ये एक्चुअली ट्रिक है ये, ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बना दिया, ये हो गया मेरा क्या, फाइंड। और मिनिमम फाइंड हो गया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर 255, आ गया। यहाँ पे 255 दे सकते हैं, या 250, आप यहाँ पे 50, जैसे मैक्स जितना इसका लेंथ है उतना से उससे ज्यादा दे सकते हैं। अगर मैं लेंथ भी लगा दूं इसका, वो भी आपका काम करेगा, ठीक है। अब सिर्फ नेम निकालना है, तो नेम के लिए तो हमें सब्स्टिट्यूट पता ही है, यहाँ से ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये है, न्यू टेक्स्ट ब्लैंक, आ गया। क्लियर हुआ ये, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टेक्स्ट वन से थोड़ा सा, ये चीज है ना एडवांस, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितना हो सके थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए।